यस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं मंगला चौधरी नमो गुरुवन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जिस तरीके से आपने देखी होगी मेरी भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन की पहली क्लास, जो एग्जाम के अंदर सटीक सा क्वेश्चन आएगा और आप जिस तरीके से गलतियां करते थे वो गलतियां आप नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने जहां पर जो बच्चे गलती करते हैं वो मेरा तजुर्बा आपको मैंने दिया है कि रियल में कैसे किस तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना और कैसे हमें एग्जाम हॉल के अंदर इमेज बनानी है। दोस्तों, अभी आप बिल्कुल नर्वस ना हो। ऐसी कई सारी जो है आपके दिमाग में आप जो है वो टेंशन ले रहे होंगे। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेने का सवाल ही नहीं है। सिलेक्शन होगा, लेकिन आपको रियल में तजुर्बे के साथ और जोश और जुनून के साथ पढ़ना है। ऐसा लोग कई बार कहते भी है ना कि लोग हंसेंगे जरूर जब आप कुछ अलग करेंगे, और हंसते भी हैं। और असंभव की जब शुरुआत करते हैं तभी भी लोग हंसते हैं कि यार ये बच्चा जो है किस तरीके से कैसे पढ़ रहा है, इसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, लेकिन दोस्तों सफल होने पर वही लोग तुमसे जो है सलाह जरूर मांगने के लिए आते हैं। और ये हकीकत है कि तभी तो कहते हैं कि लोग जब हंसेंगे, कब हंसेंगे कि जब आप कुछ अलग करते हैं, आप कुछ जो है वो असंभव होने की जो है शुरुआत करते हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। और वही लोग आकर आपको पूछते हैं कि हमें सलाह दीजिए, क्योंकि ये समय समय की बात है। आप टेंशन ना लीजिए, प्रॉपर तरीके से हमें पढ़ना है। हमें एग्जाम हॉल के अंदर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक एक सटीक से इमेज बनानी है कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, और हमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देख के चलना है। अब दोस्तों, हमारा जो टॉपिक था शायद आपको पता चल गया होगा। हमने जिस तरीके से टॉपिक को रिप्रेजेंट किया था, हमने कहा था कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में देखें तो एग्जाम हॉल के अंदर कैसे फिल्म बनेगी। बहुत सटीक सा है, ध्यान से उसको समझने की कोशिश करना। एग्जाम हॉल के अंदर भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन के जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो सटीक से क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा भौतिक परिवर्तन, क्योंकि ये पहले वाली क्लास मैंने आपको ले ली है और आपने शायद देखा होगा, बहुत अच्छा प्यार आपका स्नेह मिल रहा है। भौतिक परिवर्तन, और दोस्तों आज जो हम करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड रासायनिक परिवर्तन। ये कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। अब यहां पर सबसे पहले इमेज बनानी बहुत जरूरी है कि हमें भौतिक परिवर्तन का हमने क्या समझा था। भौतिक परिवर्तन को जब मैंने भौतिक को बाहर निकाला था, छोटा सा स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें एग्जाम हॉल के अंदर फिल्म बनानी है, तो इसका मतलब छोटा सा स्टार्ट करते हैं। तो भौतिक क्या होता है कि सर आपने बताया था भौतिक का मतलब आकार हो सकता है, भौतिक का मतलब रंग हो सकता है, इसका मतलब गंध हो सकता है, इसका मतलब इसके साथ में अगर बात करते हैं विलेयता हो सकता है, क्योंकि मैंने बोला था कि पानी के अंदर जब शक्कर का घोल की बात करेंगे तो वो जो परिवर्तन होता है वो भौतिक परिवर्तन होता है। इसका मतलब वो जो शक्कर घुली हुई है उससे मैं वापस से पतासे और मेलमालिया बना सकता हूं। इसका मतलब मूलतः सामान्यतः वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ सकता है। इसका मतलब ये है कि भौतिक परिवर्तन जो होता है दोस्तों, इसका मतलब वो क्या होता है, अस्थायी होता है, टेम्परेरी होता है। जो मैंने आपको इमेज बनाई थी और शानदार तरीके से आपके दिमाग में मैंने फिल्म बनाई थी, एग्जाम के हॉल के अंदर क्वेश्चन कैसे आता है वो सारी है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी अपन यहां पर रासायनिक परिवर्तन की बात करेंगे, मैंने बताया था दोस्तों बहुत ही अलग अंदाज में कि भौतिक परिवर्तन में बच्चे कहां गलतियां करते हैं, एग्जाम के अंदर क्यों नहीं उनका जो एग्जाम निकल जो है क्यों नहीं उनका एग्जाम नहीं निकलता है। रीजन ये है कि नहीं वाला जो यहां पर क्वेश्चन मार्क है कि वो छोटी छोटी गलतियां करते हैं। सबसे पहले हमने यहां पर एक परिभाषा देनी है, और परिभाषा के तहत हम इसको स्टार्ट करेंगे। इंजन स्टार्ट होगा और फिर उसके बाद में वो रेलगाड़ी के डिब्बे को लेके चलेगा। इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन, तो मैं यहां पर कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, पदार्थों में होने वाले ऐसे परिवर्तन, पदार्थों में होने वाले ऐसे परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, जिनमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन जिसको बोलते हैं, रासायनिक संगठन बहुत सिंपल है। पदार्थ में होने वाले ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, जिनमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन, अथवा और क्लियरिटी के साथ कह दो अणुओं की आंतरिक संरचना, अणुओं की आंतरिक संरचना, इसका मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, अणुओं की आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है। आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, बिल्कुल सही है। और इसी को आप लोग क्या बोलते हैं कि सर दैट इज कॉल्ड, यहां पर हम कहेंगे केमिकल चेंजेस होता है, जिसको आप लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन होता है।
रासायनिक परिवर्तन में बच्चे कहाँ गलतियां करते हैं? इनोवेशन जो क्वेश्चन आते हैं, इनोवेटिव जो क्वेश्चन आते हैं, एनालिटिकल जो क्वेश्चन आते हैं, वहां पर बिल्कुल अप्रोच के साथ मैं बताऊंगा कि यहां पर बच्चा सटीक से गलत करता है। अब वो जमाना गया यार कि दूध से दही बनता है, तो सबको ही पता है कि दही से दूध, ये तो कॉमन सेंस की बात है। ऐसे क्वेश्चन थोड़े आते हैं, लप्पू क्वेश्चन थोड़ी आता है। यहां पर क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल मलाईदार, जहां पर छोटी छोटी गलतियां होने की संभावना है। अब परिभाषा तो समझ में आ गई कि रासायनिक संगठन अथवा अणुओं की जो संरचना है, अणुओं की संरचना में परिवर्तन हो जाता है। इसका मतलब इंटरनल जो स्ट्रक्चर ऑफ जो मॉलिक्यूलर है उनमें चेंजेस हो जाते हैं, वो रासायनिक परिवर्तन है। अब यहां पर कहने का मतलब यह है कि मेरा कहने का मतलब है कि यहां अणुओं के स्ट्रक्चर का मतलब क्या, इसका मतलब ये जो आंतरिक अणुओं की जो संरचना होती है, या तो दोस्तों वहां पर क्या होगा, अणुओं की संख्या में, इसका मतलब अणुओं की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, या फिर अगर बात करते हैं दोस्तों वहां पर अगर बात करते हैं, क्योंकि मेन चीज है कि अणु में उपस्थित परमाणु है, तो परमाणु की प्रकृति चेंज हो जाएगी। इसका मतलब, या फिर इसके अंदर अगर बात करता है दोस्तों, इसका मतलब परमाणु की जो प्रकृति, नेचर ऑफ एटम है, इसका मतलब यहां पर मैं कह सकता हूं कि परमाणु की प्रकृति में भी चेंजेस हो जाता है। उसी को आप लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कई बार सिंपल लप्पू क्वेश्चन के अंदर, अगर लप्पू क्वेश्चन का मतलब ये है कि सीधा स्टेटमेंट दे दे कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा कथन सत्य और कौन सा असत्य है, तो वहां पर आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जब मैंने यहां पर दोस्तों जल की बात करी, और जल की बात करी तो इसका मतलब H2O है। इसका मतलब यह है कि जब जल से अगर दोस्तों जल से अगर मैं यहां पर हाइड्रोजन पराऑक्साइड बनाऊं, हाइड्रोजन पराऑक्साइड बनाता हूं, तो इसका मतलब हाइड्रोजन पराऑक्साइड, इसका मतलब ये है कि यहां पर और दोनों के अंदर H और O के अनुपात के अंदर चेंजेस होते हैं। इसका मतलब सिंपल सा मैं अगर बताऊं कि जल से अगर बात करते हैं, जल से हाइड्रोजन यहां पर पराऑक्साइड बन गया है और जल से हाइड्रोजन पराऑक्साइड बन गया है, तो इसका मतलब H और O के अंदर जो ये अनुपात है, जल के अंदर HO का अनुपात और हाइड्रोजन पराऑक्साइड के अंदर HO का अनुपात चेंजेस हो जाता। इसका मतलब आप समझ गए मेरा कहने का मतलब क्या है। यहां पर मेरा कहने का सटीक सा मतलब है कि अणुओं की संख्या, परमाणु की प्रकृति, इसका मतलब अणुओं की आंतरिक संरचना के अंदर वो परिवर्तन हो जाता है। उसी को आप लोग क्या बोलते हैं कि सर ये जो है वो कहलाता है यहां पर रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सटीक सा आता है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम समझें रासायनिक परिवर्तन के अंदर, तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर हेडिंग लिखता हूं रासायनिक परिवर्तन, अब आपका चैप्टर गहराई में स्टार्ट हो रहा है। जैसे भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस मैंने बताए थे, सबसे पहला यहां पर लॉजिक जो आपका लगेगा कि रासायनिक परिवर्तन, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि दूध के अंदर जावन डाला और जावन डालते इसका मतलब दही बन गया, तो इसका मतलब ये एरो इस दिशा में ही जाएगा, ये एरो वापस रिटर्न नहीं आएगा, जो भौतिक परिवर्तन में हुआ करता था। इसका मतलब ये है कि सर सिंपल से हमने समझ में आया कि आपने जो बोला है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहां मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं ये कह सकता हूं कि रासायनिक परिवर्तन जो होता है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं कि सर ये जो परिवर्तन हमेशा हमेशा ये जो है परमानेंट होते हैं, स्थायी होते हैं। हमेशा परिवर्तन कैसे होते हैं कि यहां पर मैं कह सकता हूं स्थायी होते हैं। तो मैं एक और यहां पर स्थायी के लिए मैं कह सकता हूं, एक इक्वेशन बना सकता हूं, कैसे कि अगर मैं A जो है वो B में बदल रहा है, लेकिन दोस्तों B जो है वो A में नहीं बदलता। इसका मतलब मैं यहां पर ये कह सकता हूं, सेकंड एरो के नीचे क्रॉस लगा सकता हूं। जब ये क्रॉस लग जाएगा तो हो सकता है कि आपके स्टेट के अंदर ये इक्वेशन भी आ जाए, स्टेटमेंट के अंदर कि A इज कन्वर्टेड इनटू B, और ये जो B बन गया है, ये जो B बन गया दोस्तों, और ये पूरी तरह बात करते हैं, तो इसका मतलब ये न्यू प्रोडक्ट है, जिसको आप लोग बोलते हैं कि सर अब जो दही बन गया है वो नया पदार्थ बन गया है। तो इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन के अंदर बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है, वो आपके स्क्रीन के सामने कि सर आपने लॉन्च कर दिया, हमारे दिमाग में इमेज बन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब नया पदार्थ बन गया दोस्तों, ये वाला ए जो था दोस्तों वो पुराना पदार्थ था, यहां पर मैंने लिखा ये पुराना पदार्थ है, ये ओल्ड मैटर है, और ये वाला न्यू मैटर है जिसको आप लोग नया पदार्थ बोलते हैं। और इस नए पदार्थ की अगर बात करते हैं तो अणु में उपस्थित जो परमाणुओं की संख्या की बात करते हैं, उनका नेचर ऑफ जो एटम है वो पूरा परिवर्तन हो जाता है। तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि इसकी आणविक संरचना के अंदर, ध्यान से सुनना, इसकी आणविक संरचना पूरी की पूरी जो है पहले की तुलना में बदल चुकी है। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट आपको पता चल गया। एक एक लाइन को मैं समझाते हुए चल रहा हूं जिससे आपके दिमाग में कभी भी गड़बड़ी नहीं हो। अब ध्यान से सुनना,
मैं यहां पर लिख सकता हूं एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन ज्यादातर दोस्तों जो भी नए बच्चे देख रहे हैं इस क्लास को ध्यान से देखना, मैंने इकोनॉमिक्स के, इंडियन इकोनॉमिक्स के हमारी जो नमो गुरुवाणी एकेडमी की जो टीम के द्वारा जो है हमने जो बनाया है, कहने का मतलब है कि इंडियन इकोनॉमिक्स और राजस्थान इकोनॉमिक्स जो टेलीग्राम चैनल पे मैंने सैंपल डाला है उसकी पीडीएफ आपको प्रिंट आउट के लिए आपको एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा, और एप्लीकेशन का नाम ही है जो है मांगीलाल चौधरी सर। आपको नहीं पता है तो टेलीग्राम पर उसका लिंक दे रखा है, और यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी जो है वो प्रोफाइल के अंदर भी, वहां भी आ जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप इंडियन इकोनॉमी, राजस्थान इकोनॉमी के प्रॉपर तरीके से बिल्कुल जो है वो बना दीजिए। और अभी जो है राजस्थान पॉलिटी के नोट्स भी आपको अपलोड कर दी जाएंगे एप्लीकेशन पर। अपडेट के लिए दो जगह रहिएगा, क्योंकि सडनली मैं अपडेट करता हूं, एक तो टेलीग्राम चैनल साइंस बाय मांगीलाल चौधरी सर, और दूसरा आपका व्हाट्सएप चैनल, दोनों पर एक्टिव हो जाइए, क्योंकि वहां पर लिंक एक्टिव हो जाता है, आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जुड़ जाएंगे। कहीं भी अगर किसी को पता भी नहीं चले तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, वह डायरेक्टली लिंक मिल जाता है। अब दोस्तों रासायनिक परिवर्तन ज्यादातर अगर बात करते हैं दोस्तों अपरिवर्तनीय होते हैं, अपरिवर्तनीय होते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो केमिकल चेंजेस होते हैं ज्यादातर अपरिवर्तनीय होते हैं। इसका मतलब, इसका अर्थ क्या है सर, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ यही है, ध्यान से सुनना, जिसका अर्थ है कि मूल पदार्थ को वापस प्राप्त नहीं कर सकते। इसका मतलब A इज कन्वर्टेड इनटू B बट B इज नॉट कन्वर्टेड इनटू A। सीधा सा बात, दूध दही बन जाता है लेकिन दही से दूध नहीं बना सकते। अगर कोई बोलता है कि मैं बना सकता हूं तो वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। ये ध्यान है। अब दोस्तों इसके एग्जाम्पल किस तरीके से, कैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा सा देखते हैं। अगर वो क्वेश्चन पूछा दोस्तों, मैंने क्या बताया, मैंने कल भी बताया था कि आप लोग जो है दोस्तों कई बार कैंडल डिनर करते हैं, और कैंडल डिनर करते समय ध्यान रखना, कैंडल डिनर जब करते हैं आप लोग, लेकिन मैंने तो दोस्तों गांव के अंदर जो डिनर किया है वो किया है मैंने चिमनी वाला डिनर, जिसको आप लोग बोलते हैं, शायद आपने सुना भी होगा, चिमनी डिनर। वहीं से जो है झोपड़ी के अंदर चिमनी लगाकर, लाइट नहीं हुआ करती थी तो झोपड़ी के अंदर जो है वो चिमनी लगाकर और डिनर करते। उसका सीन क्या है, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। इसका मतलब मोमबत्ती को आपने जलाई, तो दोस्तों एक तो होता है, मेरा यहां पर कॉन्सेप्ट है मोम का पिघलना, मोमबत्ती से, इसका मतलब मोमबत्ती का पिघलना या मोम का पिघलना, अगर ये स्टेटमेंट आ जाए, और एक दोस्तों यहां पर आ जाए कि दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, मोमबत्ती का जलना, अगर यहां पर कॉन्सेप्ट आ जाए, मोमबत्ती जल रही, इसका मतलब मोमबत्ती जल रही, तो यहां से आपने देखा होगा, इसका मतलब काला काला धुआं निकलता है। तो अब ये धुआं जो है दोस्तों धीरे धीरे अगर बात करते हैं तो इसका मतलब कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पर अगर बात करते हैं ना, कोई जल रहा है तो जलने पर बिल्कुल एक नया पदार्थ बन रहा है, न्यू प्रोडक्ट बन रहा है, ये इसको इमेज के तौर पर समझो। तो मोमबत्ती का पिघलना, इसका मतलब पिघले हुए मोम से मैं वापस से इसका मतलब मोमबत्ती बना सकता हूं। इसका मतलब ये जो है वो आएगा दोस्तों भौतिक परिवर्तन। यहां बच्चा कंफ्यूजन करता है जल्दबाजी के अंदर, इसलिए कहता हूं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में कभी भी एग्जाम हॉल के अंदर कंफ्यूजन नहीं होना है। और यहां पर अगर देखें, मोमबत्ती का जलना बिल्कुल नया प्रोडक्ट बन सकता है, इसका मतलब A इज कन्वर्टेड इनटू B, बट B को वापस A में नहीं ला सकते हैं यार, नहीं ला सकते हैं। अगर किसी डेड बॉडी को जला दिया आपने, राख बना दी, तो क्या राख से वापस से डेड बॉडी थोड़ी आ सकती है? इसका मतलब A इज कन्वर्टेड इनटू B बट B इज नॉट कन्वर्टेड इनटू A। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, तो ये मोमबत्ती का जलना जो आएगा दैट इज कॉल्ड रासायनिक परिवर्तन। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सटीक सा, थोड़ा सा अगर नजर हटी और दुर्घटना घटी, इसीलिए कहते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ते समय टाइम दें। स्टूडेंट टाइम ही तो नहीं देता है। अभी कई सारे ऐसे मैसेज भी आ रहे, कमेंट भी आ रहे हैं, और इतने सारे मैसेज आ रहे हैं सर हम जो एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज भी लगा दी लेकिन फिर भी हमारे मार्क्स नहीं आ रहे। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपने उस क्वेश्चन को टाइम नहीं दिया। दोस्तों 150 मिनट के अंदर 150 क्वेश्चन करना इम्पॉसिबल है, मतलब आप लोग टाइम टेकन लेना ही पड़ेगा। 150 मिनट के अंदर 150 क्वेश्चन, मतलब 1 मिनट के अंदर आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जिसमें पढ़ना भी है, दिमाग भी लगाना है
ऑप्शंस पे ध्यान भी देना है और आंसर को भी खींच के लेके आना है। तो इसका मतलब पॉसिबल नहीं है आप रेंज कहां तक लेके जाए। 150 अगर मिनट है दोस्तों, तो आपका जो एक्यूरेसी के साथ लेके जाए 120 से 130 क्वेश्चन का एक्यूरेसी के साथ जो बच्चा करेगा ना, वो यहां शानदार परफॉर्मेंस करेगा, शानदार परफॉर्मेंस करेगा। हमें 150 क्वेश्चन पूरे नहीं करने, और नहीं होते हैं यार, होते भी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन का वेरिएशन अलग अलग है। इवन मे बी एज ए स्टूडेंट की तरह अगर आपके यहां बैठ जाऊं ना मैं एग्जाम हॉल के अंदर, फिर भी जो दोस्तों 150 में से 150 मे भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एग्जाम हॉल का प्रेशर, हर सब्जेक्ट का वेरिएशन, ऐसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आपको यहां पर ध्यान देना है कि हमें क्वेश्चन को टाइम देना है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन का क्वेश्चन आएगा, मैं फिर बता रहा हूं क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसको टाइम देना है, और टाइम भी सटीक देना है कि अगर टफ आता है तो उसको 2 बार पढ़ो, अगर इजी आ रहा है तो एक बार पढ़ते ही उसको साइड में कर दो और टिक मार दो। अब यहां पर ये समझ में आपको आया। देखिए रासायनिक परिवर्तन के डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब डायरेक्ट नहीं आते हैं क्योंकि एक्सपर्ट बैठते हैं। अब ध्यान से देखना यहां पर किस तरीके से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहां पर आता है। अब दोस्तों जब मोमबत्ती जल गई तो हो सकता है कि अब ये क्वेश्चन आ जाए, तो कागज का जलना, तो अब आप इसका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करोगे, क्योंकि जलने की बात कर दी और जलते ही बिल्कुल जो है वो दोस्तों कैसा प्रोडक्ट हुआ, नया पदार्थ बना। वही समीकरण आपको याद आएगी, A is converted into B but B is not converted into A। इसका मतलब ये है A B में बदल सकता है, लेकिन B को वापस A में नहीं लाया जा सकता। इसका मतलब ये है कि ये परिवर्तन कैसा परिवर्तन है, जिसको आप लोग बोलते हैं स्थायी परिवर्तन। कैसा परिवर्तन है कि सर स्थायी परिवर्तन है। अब यहां पर कागज के जगह उसने लैंग्वेज चेंज कर दिया स्टेटमेंट में, क्या दिक्कत है? एग्जामिनर है, कोई क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का वेरिएशन जो है, वेरिएशन का मतलब है उसकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन पैटर्न तो वही रहेगा। अगर उसने कागज की जगह दे दी दोस्तों, दैट इज कॉल्ड लकड़ी का जलना। किसका जलना? लकड़ी का जलना। यहां पर अगर क्वेश्चन आ जाता है कि लकड़ी का जलना एग्जाम हॉल के अंदर कैसे, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो यहां पर ध्यान से समझो यार, प्रॉपर तरीके से। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो चंदन घिस जाता है ना यार, चंदन को जब भी आप देखते हैं लगाते हैं, चंदन, जो चंदन घिस जाता है वह भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है, पॉइंट टू बी नोटेड। और जो नहीं घिसता है, जो नहीं घिसता है, जो नहीं रगड़ता है, इसका मतलब वह सिर्फ जलाने के काम ही आता है। बात को समझना, इस गहराई से समझना। इसका मतलब जो घिसेगा ना वो चंदन की तरह आएगा, और चंदन की तरह आएगा ना तो लोग उसको चंदन की तरह देखेंगे। मेरा कहने का मतलब ये हुआ। तो यहां पर हमने को प्रॉपर तरीके से समझना है, प्रॉपर तरीके से इमेज बनानी है कि एग्जाम हॉल के अंदर क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये चीजें देखनी है। तो मेरा कहने का मतलब है हमें टॉपिक को देखना है। लकड़ी का जलना, मैंने बात की लकड़ी का जलना, इसका मतलब इससे दोस्तों नया उत्पाद बनता है। कैसा उत्पाद बनता है? बिल्कुल नया उत्पाद बनता है। तो यहां पर आप समझ गए कि नया उत्पाद बन रहा है। तो सिंपल सा यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है कि ये सीधा के सीधा कौन सा परिवर्तन है, दैट इज कॉल्ड रासायनिक परिवर्तन। ये कौन सा परिवर्तन है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब मैंने क्या किया दोस्तों, मैं लोहार हूं, मैं लोहार का कार्य कर रहा हूं, मैं लोहार बन गया। कोई दिक्कत नहीं, काम कोई भी कर सकता है, अपन लोहार भी कर सकते हैं, हम कुम्हार वाला काम कर सकते हैं, हम भारत देश के सपूत हैं। इसका मतलब जब मैं लोहार बन गया तो इसका मतलब लोहे का काम कर रहा हूं, और लोहे का काम कर रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों जब लोहे की बात कर ली मैंने यहां पर, और जब लोहे की बात कर दी तो सीधा सा आपके दिमाग में क्या आया कि मेरे गोदाम के अंदर लोहा पड़ा हुआ है। और लोहा पड़ा है दोस्तों, तो इसका मतलब लोहे के कई दिनों से पड़ा है। जब लोहे के सरिये मेरे यहाँ पर पड़े हैं तो कई दिनों से, इसका मतलब बारिश की वजह से हो सकता है, एनवायरमेंट इफेक्ट हो गया, सडनली मौसम चेंज हो गया तो लोहे के जंग लग गई। क्वेश्चन आएगा लोहे का जंग लगना, क्या जंग लगे लोहे को मैं वापस लोहा बना सकता हूं क्या? ये जंग लगा, पहले आयरन था और अब दोस्तों ये आयरन जो है ना वो इसका मतलब जंग वाला लोहा बन गया। कौन सा वाला? जंग वाला लोहा बन गया। तो सीधा सा सटीक सा है कि जंग वाला लोहा एक नया प्रोडक्ट है। इसका मतलब A इज कन्वर्टेड इनटू B बट B इज नॉट कन्वर्टेड इनटू A। जंग वाले लोहे को मैं लोहा नहीं बदल सकता, इसका मतलब लोहे में नहीं बदल सकता। तो इसका मतलब ये जो परिवर्तन है वो कौन सा है? रासायनिक। लेकिन मैंने क्या बोला था, मैंने कल क्या बोला था कि लोहे के पिघले हुए टुकड़े को अगर मैं जिंक में डालूं तो इसका मतलब जिंक के इसके ऊपर, ये लोहे का टुकड़ा है और इसके ऊपर दोस्तों
ये जिंक की परत, यहां पर जिंक की लेयर बन गई, तो कहां पर इसमें वही तो है, वही तो प्रोडक्ट है, कहां परिवर्तन हुआ? जब परिवर्तन नहीं हुआ इसका मतलब प्रोडक्ट वही तो है। इसका मतलब उस कंडीशन के अंदर मैंने क्या बताया था कि मैंने ये बोला पिघले हुए लोहे को जब जिंक के भरे बर्तन में अगर लिक्विड में डालता हूं और उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ जाती है तो वो कौन सा परिवर्तन है? तो लोहे पर जिंक की परत का चढ़ना, इसका मतलब ये जो परिवर्तन है दोस्तों वो कौन सा परिवर्तन है कि सर भौतिक परिवर्तन है। लेकिन लोहे पर जंग लग गई, क्वेश्चन आएगा लोहे पर जंग लग गई, कोरोजन हो गया, इसका मतलब कोरोजन वाली कंडीशन की बात करते हैं तो वो कौन सी आएगी कि सर ये लोहे पर जंग लगना, हम जंग लगे लोहे को वापस लोहे नहीं बना सकते हैं, वो रद्दी कबाड़ में चला गया। अगर ऐसा होता दोस्तों तो क्यों लोहे वाली वस्तुओं को आप लोग जल्दी, कोई भी अगर जैसे सरिये भी आते हैं, मकान बनते हैं तो फटाफट उसका उपयोग होता है, फटाफट थोड़ा सा भी अगर वेट किया ना, वेट एंड वॉच कहने का मतलब कुछ महीने निकाल दिए ना तो वो सरिया सड़ जाता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं। तो यहां पर लोहा जो है ना, ह्यूमिड जो आपके पास एयर है, नम हवा है, तो नम हवा के साथ अभिक्रिया कर जाता है और नम हवा के साथ अभिक्रिया करने के बाद में वो बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट बनाता है जिसको आप लोग बोलते हैं जंग वाला लोहा। अब दोस्तों वो तो आपको पता ही है, अब ये एग्जांपल मैं बार बार दूं तो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। दूध का जो है दही बनना, दही को वापस दूध में नहीं बदल सकते हैं, तो कभी भी आप क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे कि सर हमको आता है। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है कि इसका मतलब अगर मैंने ओजोन गैस की बात की तो ये जो O2 है ना, ये O2 जो दोस्तों वो O3 में बदल गया। इसका मतलब शायद आपको पता चल गया कि वायुमंडल में क्या ऑक्सीजन है और ओजोन परत मैंने पढ़ाई है आपको। जब यहां पर अगर बात करते हैं दोस्तों, ये सूर्य की जो है, सूर्य की जो प्रकाश की किरण वायुमंडल से होती हुई इसका मतलब धरातल पर पहुंचती है, तो धरातल पर पहुंचती है इसका मतलब ये फोटोन h म्यू है, इसका मतलब प्रकाश है ये। और जब प्रकाश दोस्तों, इसका मतलब प्रकाश जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर जो पड़ेगा तो इसका मतलब O2 इज कन्वर्टेड O3 और O3 जो है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड ओजोन गैस है। ये नया प्रोडक्ट बनाना, तो इसका मतलब ये है दोस्तों ओजोन जो है, ओजोन में होने वाला, ओजोन की बात करते हैं वो कौन सा परिवर्तन है, ऑक्सीजन जब ओजोन में बदल जाता है तो कौन सा परिवर्तन है, ऑक्सीजन A है, ये O3B है, ये न्यू प्रोडक्ट बन गया है। ओजोन गैस का यूज कई बार आपने देखा होगा खाद्य पदार्थों की सामग्री के अंदर प्रोडक्शन में यूज करते हैं। ओजोन गैस बहुत महंगी होती है। इसका मतलब ये है जैसे कुरकुरे की बात करते हैं, आपके कुरकुरे खाए होगी, क्वेश्चन आते हैं, ये अपन पढ़ेंगे अपन। जैसे Li की बात करते हैं, लिथियम की बात करते हैं, तो लिथियम का उपयोग आज के टाइम के अंदर सबसे ज्यादा आपके मोबाइल की बैटरी में देखिए ना, Li आपका दे रखा 4300 या 3000 या 3000 mAh की बैटरी है, तो वो है क्या, वो है क्या, वो आपको वही तो है, Li वहां बैटरी पर लिखा होता है, लिथियम की चार्जेबल बैटरी बनती है। इसका मतलब ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ओजोन एक नया प्रोडक्ट है, इसका मतलब सीधा सटीक सा यही है कि यहां पर जो परिवर्तन है दोस्तों वो कौन सा जाएगा, रासायनिक परिवर्तन जाएगा। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको गलत कि सर बिल्कुल सही बात है, हमारे दिमाग में सेट हुआ। अब दोस्तों होता क्या है, कई बार क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया, नींबू का रस जो है मैंने किसी टाइल्स पे पटका दिया, नींबू का रस गिर गया, तो नींबू के रस की उपस्थिति में कडप्पा टाइल्स, नाम है कडप्पा टाइल्स का धुंधला होना, कौन सा परिवर्तन? अरे यार उस टाइल्स के ऊपर नींबू का रस गिरा और वो टाइल्स धुंधली हो गई। इसका मतलब ये है कि पहले एक न्यू ब्रांड टाइल जो है वो टाइल्स थी और अब ये जो टाइल्स है नींबू के रस गिरने से, ये टाइल्स जो है वो दोस्तों कैसी हो गई, वो धुंधली हो गई। इसका मतलब जब ये धुंधली हो गई तो आप ये समझ रहे हैं ना, न्यू टाइल्स जो है वो धुंधली हो गई। क्या धुंधली वाली टाइल्स को न्यू में बदल सकता है? क्या धुंधली वाली टाइल्स को न्यू में बदल सकते हैं? पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है ना। तो इसका मतलब यहां पर आपके दिमाग में क्या सेट हुआ, सेट यही हुआ कि सर ए जो है वो बी में तो बदल गया, दिमाग चल रहा होगा, लेकिन बी जो है वापस ए में नहीं बदल रहा है। इसका मतलब ये परमानेंट हो चुका है, इसका मतलब परमानेंट है। तो वो कौन सा परिवर्तन है कि सर ये रासायनिक परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन यहां पर नहीं। लेकिन यही अगर दोस्तों आ जाए कि टाइल्स का टूटना,
तो टाइल्स का टूटना अगर आ जाए तो वो कॉन्सेप्ट किसमें जाएगा, वो भौतिक परिवर्तन में, क्योंकि टूटी हुई टाइल से मैं वापस संभवतः की बात करते हैं, वहां पर संभावना के तहत मैं अगर बात करता हूं, संभवतः अगर बात करते हैं तो मैं पुराने प्रोडक्ट में, इसका मतलब मूल अवस्था में जाने की कोशिश कर सकता हूं। तो टाइल्स टूट गई, जैसे कांच का टूटना, तो कांच का टूटना इसका मतलब टूटे हुए कांच को आप वापस से प्रारंभिक स्थिति में लेके आ सकते हैं, मूल अवस्था में जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें कहां जा रहा है, धुंधली हो गई, खराब हो गया। कई बार ऐसे होते हैं वस्तुएं बिल्कुल धुंधली, कांच धुंधला हो गया, खराब हो गया। इसका मतलब कांच को तो अपन वापस से इसको पिघला के सेट कर सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब जो प्रोडक्ट खराब हो चुका है उसके बाद में नया प्रोडक्ट बन चुका है तो उसको हम कुछ भी नहीं कह सकते। इसका मतलब ये वाला जो यहां पर है वो कैसा है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन। इसलिए प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहो। विचारों को केवल पढ़ने से परिवर्तन नहीं आता, विचारों पर चलकर ही परिवर्तन आता। चलना पड़ेगा, विचारों पर आपको चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। आप किताबें पढ़ रहे हैं, आप गुटके पढ़ रहे हैं, आप रट रहे हैं उसको, हाँ रटना भी एक लेवल तक है, लेकिन कहने का मतलब है कॉन्सेप्ट के साथ रटना कि यार ये अब चीजें बढ़ गई, अब इसको रट लो, क्या दिक्कत। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि अभिक्रिया ए और बी की बात करते हैं तो नया प्रोडक्ट बन गया। तो विचारों को केवल पढ़ने से परिवर्तन, विचार जो है ना, विचारों को केवल पढ़ने से परिवर्तन नहीं आता है, विचारों पर चलकर ही परिवर्तन आता है। ये कॉन्सेप्ट है। एग्जाम के अंदर आपको एनालिटिकल क्वेश्चन मिलेंगे, उस पर विचारों पर चलना पड़ेगा, तभी तो बोलते हैं ये चीजें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। तो यहां पर आपको है। अब दोस्तों आप लोग जब है, अब मैं बताऊं, मैं यहां पर दोस्तों ध्यान से सुनना, ये साइंस का देसी ढाबा है। कैसा ढाबा है, देसी ढाबा है। और दोस्तों देसी ढाबे पर मैं जो है आपके लिए क्या कर रहा हूं, अब भोजन पका रहा हूं। आप मेरे ढाबे पर आए और बोला कि आप ऑर्डर दिया कि ये थाली है, आप भोजन बनाएंगे, इसका मतलब भोजन पका रहा हूं मैं, ये भोजन पका रहा हूं। तो दोस्तों यहां पर भोजन का पकना, ये कौन सा परिवर्तन, इसका मतलब आपने गेहूं को पीसा तब उसका आटा बना, तो वो भौतिक परिवर्तन था। लेकिन अब आपने क्या किया, उस आटे से आपने रोटी बना दी, इसका मतलब सब्जी बना दी आपने। तो क्या आप प्रारंभिक अवस्था में जा सकते हैं क्या? कैसा, मैं तो आटे को बढ़िया एकदम जो है, ऐसे बच्चे को लॉजिक लगाते हैं कि आटे को बढ़िया एकदम जो है रोटी पकाऊंगा, फिर उसके बाद रोटी बच जाएगी, 4 रोटी बच गई तो 4 रोटी का चूरमा बना के फिर पानी के अंदर वापस धो के और उसको पूरा गूंद के और वापस उसकी रोटी बना। तू बना सकता है यार, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। क्या रोटी से वापस आटा, इसका मतलब बी प्रोडक्ट वापस ए में नहीं आ सकता यार, भोजन पक गया यार, वो रोटी सिक चुकी है, वो सब्जी बन चुकी है। इसका मतलब सीधा अगर यहां पर कॉन्सेप्ट आए, सीधा कॉन्सेप्ट आए तो ये जो परिवर्तन है, इसका मतलब भोजन जो पक रहा है वो कौन सा परिवर्तन है, दैट इज कॉल्ड रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है, वो रासायनिक परिवर्तन है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपका सटीक सा आएगा। अब यहीं पर अगर बात करते दोस्तों, मेन चीज है कि पकने के बाद वापस आप कच्चे माल में नहीं जा सकते यार, सीधा सा फंडा है यार, कच्चा माल कहां से बन सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं है। रोटी को आप आटे में कहां से लेके जाओगे, अब वो आप बनाते हैं वो अलग बात है, लेकिन यहां कॉन्सेप्ट तो यही कहता है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब मैंने मोमबत्ती को जलाई तो कागज का जलना हुआ, इसका मतलब यह है कि जब कागज जला, जब मोमबत्ती अगर बात करते हैं मोमबत्ती जली, या फिर अगर बात करता हूं मृत शरीर जला, तो जलने के बाद अगर बात करते हैं तो दोस्तों राख बनती है कि नहीं बनती, और इसी के साथ में अगर जलने के बाद इसका मतलब है कि CO2 भी तो निकले, तो नए नए प्रोडक्ट बन गए यार। तो इसका मतलब ये जो परिवर्तन हो रहा है ना, ये आंख मीच के आप लोग क्या बोलेंगे कि सर ये रासायनिक परिवर्तन है, इसका मतलब परमानेंट हो चुका है, ये परमानेंट है, इसको अपन चेंज नहीं कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, मैंने जो है मेरे बाग हैं, बगीचे हैं, मेरे खेत हैं, और मैंने पपीते के जो है वो पेड़ लगा रखे। अब कच्चा पपीता तोड़ दिया मैंने, और गांव के अंदर पपीते को अगर आपने देखा होगा, या फिर वो किस में रखते हैं, गाय भैंसों की क्या होती, कुतर होती, जिसको आप लोग देसी भाषा में क्या बोलते हैं, चारा। उस पपीते को चारे वाली बोरी में डालते हैं, तो इसका मतलब धीरे धीरे पपीता क्या करता है, इसका मतलब पकता है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या आएगा, दैट इज कॉल्ड फलों का पकना। कौन सा परिवर्तन है, फलों का पकना, इसका मतलब फल पक रहे हैं। इसका मतलब ये दोस्तों कि अगर मैं यहां पर आपके दिमाग में अगर यहां पर सेट करूं एग्जाम हॉल के अंदर दोस्तों सटीक सा, इसका मतलब ये इस तरीके से आपकी ये क्या है,
ये दोस्तों इस तरीके से ये आपने एप्पल बनाई। इसका मतलब ये है कि एप्पल कच्ची थी और कच्ची होने के बाद ही पक गई, तो क्या ये पक गई ना, पक गई ना, तो पक गई तो इसका मतलब पकी हुई, जब इसको वापस से आप कच्चे में बदल सकते हैं क्या? पॉसिबल नहीं है। और जब पॉसिबल ही नहीं है तो आपका दिमाग यहां पर ये आएगा सर, सीधा तौर पे हम आंख मीच के लिख देंगे ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन है ये रासायनिक परिवर्तन। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सटीक सा है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जब फलों की बात कर दी, जब मैंने इस एप्पल को चाकू से काटा, काटने के बाद मैं फोन पे लग गया, बात कर रहा हूं मैं। और दोस्तों जब मैं बात कर रहा हूं, घर पे बात चल रही है, तो इसका मतलब आधा घंटे से मैं घर पे बात कर रहा हूं, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर, अब कई बार घर पे भी बोलते हैं कि इतना जो है तो पहले ये खा ले, काम बाद में करना। इसका मतलब ये है कि वो एप्पल जो है दोस्तों, वो सेब जो है, वो सेब पड़ी पड़ी क्या पड़ जाती है? लाल। तो कटी हुई सेब का लाल पड़ना, क्या आप लाल हुई सेब को आप वापस से प्रारंभिक अवस्था में ला सकते हैं क्या? लेकिन कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ऊपर ऊपर पपड़ी हटा दो ना, तो वापस से वो आ जाएगी। अरे बदमाश, कितना दिमाग लगाता है, इमोशनल क्यों हो रहा है? अरे यार, कॉन्सेप्ट को पकड़ना। ऊपर से पपड़ी हटाएगा तो वो तो वापस वो नीचे वाला तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब, जो लाल पड़ गई, जो कटी हुई सेब जो है लाल पड़ गई, उसको आप प्रारंभिक अवस्था में नहीं ला सकते। इसका मतलब ए तो बी में गया, लेकिन बी को वापस नहीं ला सकते। इसका मतलब वो सेब खराब हो चुकी है, ये समझेंगे हम। इसलिए कटी हुई सेब को जल्दी खाइए। तो यहां पर यह है कि यहां पर जो परिवर्तन है वो कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन। फल पक गए, कटी हुई सेब का लाल पड़ गई, तो ये रासायनिक परिवर्तन आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। दोस्तों अंगूर की अगर बात करते हैं, अंगूर सड़ रहे हैं, और अंगूर का यहां पर क्या हो गया? फर्मिटेशन, जिसको आप लोग किण्वन बोलते हैं। अंगूर का किण्वन होना, फर्मिटेशन होना, इसका मतलब ये अंगूर अब जो है वो खाटिया ढोला मारू इससे बन रहा है, दारू बन रहा है, रम विस्की वोडका। क्या वापस से दारू से आप लोग अंगूर बना सकते हैं? कि सर मैं तो बना सकता हूं। सर अभी बोलता है कि मैं तो बना सकता हूं, वो तो पीने के बाद तो कुछ भी बना सकता है। इसका मतलब ये है कि अंगूर का किण्वन होके अगर वो शराब में बदल चुकी है, इसका मतलब ये शराब एक नया प्रोडक्ट है। वही है कि ए बी में बदल गया, बट बी ए में नहीं बदल सकता। एक नया प्रोडक्ट हो गया, ये परमानेंट चला गया, जिसको आप लोग बोलते हैं हाइट हो गया। इसका मतलब वो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। बात को समझना, क्योंकि एग्जाम के अंदर सीधा के सीधा क्वेश्चन आता ही आता है। दोस्तों दवा की अगर कहीं भी कॉन्सेप्ट आ जाए, दवा शब्द आ जाए कि दवा में होने वाला कौन सा परिवर्तन है, इसका मतलब दवा जो है ना, दवा ये रासायनिक प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला का अंतिम उत्पाद है। आंख मीच के आंसर लगा देना, ये फाइनल प्रोडक्ट है। रासायनिक अभिक्रिया जो प्रतिक्रिया होती है उस श्रृंखला की अंतिम उत्पाद है। तो इसका मतलब दवा भी किस में जाएगी? कोई भी किसी प्रकार की औषधि से अगर दवा बन रही है तो वो अंतिम है, इसका मतलब वो रासायनिक परिवर्तन। ये चीजें, तो कहने का मतलब हर चीज को अपने को देखना है, प्रैक्टिकली चीजें देखनी है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो सारी चीजें देखनी, तो हमें एग्जाम के तौर पर भी हमें देखना पड़ेगा। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान से सुनो। जब दो या दो से अधिक अभिकारकों को मिलाया जाता है तथा तापमान, रंग आदि में परिवर्तन को देखा जाता है, तो संभवतः रासायनिक परिवर्तन होता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है, कल वाला मैंने स्टेटमेंट बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अलग मार्क अलग कलर से लिख रहा हूं मैं। लेकिन रंग परिवर्तन हमेशा हमेशा रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। मैंने कल भी बताया, मैंने पाउडर को जलाया था, पीला से सफेद और सफेद से वापस पीला लेके आया था, दिमाग में आपने सेट किया होगा। तो इसका मतलब
रंग परिवर्तन होना हमेशा कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन टेम्परेचर बदल दिया, रंग चेंज हो गया, तो इसका मतलब इनमें परिवर्तन देख लिया, तो वो हम कह सकते हैं कि भाई ये संभवतः रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। थ्योरी पढ़ने के साथ इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहां पर मेरा कहने का मतलब है कि यदि एक गैर रासायनिक अभिक्रिया परिदृश्य में किसी पदार्थ का रंग बदलती, मेरी बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, नोट डाल के लिखना। यदि एक गैर रासायनिक अभिक्रिया परिदृश्य में किसी पदार्थ का रंग को बदलना, रंग का बदलना, बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि एक गैर रासायनिक अभिक्रिया परिदृश्य में किसी पदार्थ का रंग बदलना, पदार्थ का रंग बदलना, सर कैसे, आप कहना क्या चाह, मैंने ऊपर क्या लैंग्वेज लिखा है, मैंने ये लिखा जब दो या दो से अधिक अभिकारकों को मिलाया जाता है, जब दो या दो से अधिक अभिकारकों को मिलाया जाता है तथा तापमान और रंग आदि में परिवर्तन को देखते हैं, तो संभव तो रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन हमेशा नहीं होता है। जो मैंने कल भी बताया, मैंने कल भी बताया था, जिस पाउडर को मैंने जलाया था, जलाने के बाद उसको ठंडा किया तो वापस प्रारंभिक अवस्था में आया, तो वो भौतिक परिवर्तन था। यहां अलग है, लैंग्वेज चेंज है। अब दोस्तों ये जो चीज लिखाई नोट के, जैसे रंग तो परिवर्तन, जैसे आप सपोज मानिए मैं जो है वो गाड़ी ठीक करने वाला, इसका मतलब मैं यहां पर दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियर एज ही काम कर रहा हूं। आप जो है अपनी कार लेके आए, दोस्तों ध्यान से सुनना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के तौर पर, सटीक से। ये कार लेके आए आप लोग, और कार लेके आया आप, रद्दी वाली कार लेके आया और उसको बोला कि इसके ऊपर पेंट कर, मांगे ला। इसका मतलब दोस्तों इसके ऊपर जो रंग था, जो था नीला था, और इस नीले पर मैंने क्या किया दोस्तों, इसके ऊपर मैंने पिंक किया। कि सर ये तो फिर रासायनिक परिवर्तन हो गया। कई बार ऐसे बच्चे बोलते हैं ना, हाँ साहब नीला रंग जो है वो पिंक में बदल गया ना, तो गुलाबी में बदल गया ना सर, तो ये तो फिर रासायनिक परिवर्तन। तो उसकी बुद्धि उतनी ही पता चलती। मतलब कहने का मतलब रुतबा रखो यार, पढ़ने का तरीका रखो। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, आप इतना ही सोचोगे, थोड़ा गहराई में सोचो ना, अरे ये जो नीला रंग पिंक में हुआ है, तो क्या ये नया प्रोडक्ट बन गया क्या? कई सारे बच्चे हमारे बोलते हैं अच्छा मेरी कार तो नहीं हो गई, इसीलिए ये तो जो है नया प्रोडक्ट बन गया। रासायनिक परिवर्तन मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं कि कार पे अगर कोई भी पुरानी कार पे अगर पेंट करते हैं तो कौन सा परिवर्तन है, क्वेश्चन आएगा। रुतबा समुद्र जैसा नहीं, तेल जैसा रखो। रुतबा जो है ना, रुतबा वो समुद्र जैसा नहीं, तेल की तरह रखो, ताकि समुद्र भी तुम्हें डुबा ना सके। तेल बन जाओ, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में तेल बन जाओ। और हमेशा देखा होगा तेल जो है ना पानी पे तैरता है। रुतबा है ना, रुतबा कहने का मतलब है, कॉन्सेप्ट को समझो यार, आपको घबराना नहीं है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का कितना भी पेपर टफ आ जाएगा ना, आप उसको चीर कर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आंसर ले आएंगे। बाकी आपको रुतबा जो है ना वो समुद्र जैसा नहीं, तेल जैसा रखना पड़ेगा, तेल की तरह, ताकि समुद्र भी तुम्हें डुबा नहीं सके। तो इसका मतलब यह है कि सर आपने यहां पर बहुत शानदार फिल्म बना दी कि इसका मतलब रंग तो बदल रहा है, रंग तो बदल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली सोचे तो यहां पर जो ये प्रैक्टिकली सोच रहे हैं ना, तो उस कार में कोई कार से बस नहीं बन गई है, या कोई कार से जो है वो साइकिल नहीं बन गई। हमारी कार साइकिल बन गई रंग करते ही, तो इसका मतलब तू भी जो है वो बिल्कुल फटफटी की तरह ही है। तो इसका मतलब ये है कि आपने यहां पर क्या समझा कि सर नीला रंग गुलाबी में बदल रहा है, तो यहां पर रासायनिक परिवर्तन ना आकर कौन सा परिवर्तन आता है, भौतिक परिवर्तन। ये बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं, मेरी बात को समझना, अक्सर गलतियां करते हैं ये बच्चे। अरे कार की संरचना चेंजेस थोड़ी हुई है, इसका मतलब उसका रंग परिवर्तन हुआ है। अब दोस्तों यहां पर अगर हम समझें तो सीधा सा अगर बात करता हूं, तो जब मैंने बोला कि यहां पर ए जो बी में बदल रहा है, मैंने कल भी बताया था, और फिर बी अगर ए में बदल रहा है, कि सर ये तो आपने सीधी सी इमेज बना दी हमारे दिमाग में, भौतिक है, और ये कैसी होती है, दैट इज कॉल्ड उत्क्रमणीय होती है। बिल्कुल सही है। ये कैसी उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय का मतलब रिवर्सिबल, ये रिवर्स में जा रही है, ये भौतिक।
लेकिन अगर ये आ जाए कि A इज कन्वर्टेड इनटू B बट B इज नॉट कन्वर्टेड इनटू A, तो ये जो है ये नॉन रिवर्सिबल है। कौन सी? जिसको आप लोग बोलते हैं कि सर रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस जो है वो नॉन रिवर्सिबल होती है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं, हिंदी मीडियम वाले, अनुत्क्रमणीय। क्या लिख सकते हैं? अनुत्क्रमणीय होती है। कैसी होती है? अनुत्क्रमणीय होती है। सर बिल्कुल सही बात है, हमारे दिमाग में सेट हुआ। हम एग्जाम के तौर पर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसको इमेज बनाते हुए चलें। अब दोस्तों सीधी सी बात है, मैंने कल भी बताया था कि आप जो है आप आपके शरीर के अंदर का देखें, तो मैं वापस से इमेज बना दूं। सर ये तो ब्यूकल केविटी, मुख गुहा है। देन ईसोफिगस जिसको ग्रास नली बोलते हैं, ये आपका हिवड़ा जहां पर धकक धकक आग लगती हैं। देन इसके बाद में हिवड़े के नीचे ये आपकी आंतड़ियां हैं। कि सर कौन सी आंतड़ी हैं, कौन सा इंस्टेंटाइन है? दैट इज कॉल्ड स्मॉल इंस्टेंटाइन। छोटी आंत, लार्ज इंस्टेंटाइन, बड़ी आंत, और ये गोदाम आपका नीचे। और ये आपका पेनक्रियास और ये वाला पार्ट जिसको लीवर बोलते हैं। सर बिल्कुल आपने जो समझाया बिल्कुल सेट हो। यहां पर क्या है? भोजन का पकना रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन उस पके हुए भोजन को पक गया वो। अब यहाँ पर भिंडी टिंडी रायता काजू कतली खिचड़ा खिचड़ी सब कुछ खा लिया आपने मुंह में। अब जाने के बाद यहाँ पर डकार आई, इसका मतलब ये भोजन यहाँ पर पच रहा है। 3 से 4 घंटे तक आमाशय में रहता है, मिल रहा है, एंजाइम मिक्स हो रहे हैं, भोजन की पाचन क्रिया कर रहा है। लाइपेज है, इसका मतलब आपने सुना होगा, टाइलिन आपने सुना होगा, ट्रिप्सिन सुना होगा, पेप्सिन सुना होगा, लाइपेज सुना होगा। तो ये यहाँ पर मिक्स हो रहे हैं ना, तो यहां पर ये आएगा कि दैट इज कॉल्ड, अब भोजन का पकना नहीं, अब भोजन का पचना। तो पचे हुए भोजन को क्या आप वापस से अपना प्रारंभिक अवस्था में ले जा सकते हैं क्या? इसका तो कुछ अलग ही प्रोडक्ट आएगा। और जैसे ही अर्ली इन द मॉर्निंग धड़ाधड़ मुड़ करता हुआ, इसका मतलब ये तो नया ही प्रोडक्ट आएगा। तो पच गया, कई सारे प्रोडक्ट बन गए इसके अंदर। इसका मतलब ये जो परिवर्तन है बेटा, ये कौन सा है? जिसको आप लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है ये? केमिकल चेंजेस से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। दोस्तों आपके घर में चांदी के बर्तन होंगे, और दोस्तों क्यों नहीं होंगे, मैं तो उम्मीद करता हूं कि और ज्यादा हो। चांदी की अगर बात करते हैं तो चांदी के बर्तन है दोस्तों, वही तो चीज कहते हैं ना, दिमाग में ऐसा एकदम क्लिक आ गया। जिनके पास में इरादे होते हैं, जिनके पास इरादे होते हैं ना, इरादे, उनके पास बहाने नहीं। इसे टाइम बहुत कम है, एग्जाम हमारे बहुत पास है, सिलेबस बहुत ज्यादा, एमसीक्यू बहुत ज्यादा। जितने ज्यादा एमसीक्यू करोगे, मैंने राजस्थान जो है इकोनॉमिक्स के भी एमसीक्यू डाल दी है। आप देखिए टेलीग्राम पर कितने मतलब अलग टाइप से आपको पूरी आपको जो है बजट के क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें पूरा वेरिएशन मिलेगा। उसके बाद के अंदर मैंने जो है वो इंडियन इकोनॉमिक्स के भी प्रॉपर तरीके से उसके डाल। तो ये चीजें आपको पढ़ना प्रॉपर प्रैक्टिकली, इसको करना, चीजें समझे इसको। तो इसका मतलब चांदी का बर्तन पड़ा पड़ा दोस्तों काला पड़ गया, तो क्या आप लोग इसको वापस से बदल सकते हैं क्या? इसका मतलब ये दोस्तों, यहां पर मैं सीधा सा अगर बोलूं और ये क्रिया हो गई ऑक्सीजन के साथ में, अगर उपस्थिति में ये क्रिया हो गई दोस्तों, तो यहां पर ये चांदी काली पड़ चुकी है। चांदी काली पड़ गई तो ये जो परिवर्तन है, सीधा आप बोलेंगे सर ये जो है वो रासायनिक परिवर्तन। इसलिए चांदी जो है वो काली नहीं पड़नी चाहिए। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है दोस्तों। यहां पर सीधी सी अगर बात करता हूं कि ईंधन की बात करते हैं, वो फ्यूल का, एलपीजी गैस क्वेश्चन आएगा, एलपीजी गैस का क्वेश्चन आएगा, सीएनजी गैस का क्वेश्चन आएगा। इसका मतलब एलपीजी का जलना, या फिर कई बार आप केरोसिन या पेट्रोल को जलाते हैं, तो इसका मतलब ये जो एलपीजी जलना एक ही बात कह दी, कागज का जलना, गैस का जलना, एलपीजी का जलना, पेट्रोल का जलना, मृत शरीर का जलना, राख बनना, ये सारे के सारे दैट इज कॉल्ड रासायनिक परिवर्तन। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सटीक से आए दोस्तों। अगर बात करते हैं पड़ी पड़ी अगर पत्तियां इकट्ठा हुई और पत्तियों को आपने जला दिया, पत्तियों का जलना आ गया, तो जलना शब्द आते ही इसका मतलब एक नया प्रोडक्ट बनेगा। तो सीधा सा आपको इमेज बनानी है कि A इज कन्वर्टेड इनटू B बट B इज नॉट कन्वर्टेड इनटू A, दैट इज कॉल्ड रासायनिक परिवर्तन। सीधा आपको टिक मारना, एग्जाम के अंदर सटीक से क्वेश्चन आए। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है, अब ये क्वेश्चन कई बार आता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, रिट से लेकर टीचर्स के एग्जाम से लेकर स्टाफ जो सिलेक्शन कमीशन के जो एग्जाम होते हैं, टॉप से टॉप यूपीएससी और आरपीएससी एग्जाम होते हैं, उसमें भी क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वो कौन सा परिवर्तन होता है?
कि रासायनिक परिवर्तन होता है, भौतिक होता है, क्या होता है। आपने बचपन में 8th-9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि सर ये हमने यहां पढ़ा था हमारी किताबों में, ये पेड़ है और ये दोस्तों इस पेड़ की जो है वो पत्तियां है जिसको आप लोग बोलते हैं लीफ बोलते हैं, और ये सूर्य की प्रकाश की किरण है। सूर्य की प्रकाश की किरण वायुमंडल से होती हुई धरातल पर पहुंचती है, बिल्कुल होती है। पत्तियों में मैग्नीशियम, इसका मतलब क्लोरोफिल आपने सुना हो। और वायुमंडल की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, और जड़ के द्वारा जो है वो H2। तो ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा, इसका मतलब पेड़ पौधे अपना भोजन करते हैं और उसके बाद में आप सोचा भी होगा कि सर ये ऑक्सीजन भी देते हैं। और ये भी सुना है कि रात को पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को पेड़ पौधे CO2 को छोड़ते हैं, क्योंकि भोजन की क्रिया चलती है ना, रात को पेड़ पौधे भोजन करते हैं। और आपने देखा होगा जहां पर अधिक पेड़ पौधे होते हैं वहां पर मतलब आर्द्रता, ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा होती है। अचानक आज सुबह 4 बजे 5 बजे किसी गहरे गहरे हरे हरे पेड़ पौधों के बीच में से निकलिए, आप बिल्कुल धुजेंगे वहां पर। वो क्यों धुजेंगे? क्योंकि आपको ठंड लगती है, क्योंकि आसपास आर्द्रता ज्यादा है। इसका मतलब पेड़ पौधे मतलब पानी भी छोड़ते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। और आपने ये इक्वेशन पढ़ी भी होगी कि अगर वायुमंडल से, अगर दोस्तों सपोज मानिए वायुमंडल से अगर वो CO2 ले रहा है और जड़ के द्वारा H2O ले रहा है, और यहां पर फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, इसका मतलब ये सूर्य की प्रकाश की किरण आ रही है। तो सूर्य की प्रकाश की किरण की उपस्थिति के अंदर आप सिंपल सा है यार कि चावल आप लोग बॉईल कर रहे हैं, तो क्या आप लोग बिना मतलब आग या गैस, बिना गैस लगाने से चावल पक सकता है? भाई उष्मा तो चाहिए कि चाहिए। तो ये प्रकाश है क्या? सूर्य का प्रकाश में है क्या? उष्मा ही तो है। अरे बिना उष्मा आप खाना, आप चावल नहीं पका सकते, आप चावल को बॉईल नहीं कर सकते। सेम कॉन्सेप्ट है यार। तो इसका मतलब यहां पर जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर प्रकाश की उपस्थिति के अंदर, दैट इज कॉल्ड C6H12 और O6, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? तो आपने क्या बोला? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। और साथ में अगर बात करते हैं दोस्तों तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन छोड़। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहां पर 6, यहां पर 6, और ये को टोटल काउंट करेंगे तो दोस्तों यहां पर ऑक्सीजन कितनी होगी? 5। इसका मतलब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान अगर आप देखते हैं जब पेड़ पौधा मुरझाया होता है तब वो धीरे धीरे, इसका मतलब उसका कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ, कार्बोहाइड्रेट निर्माण। तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट है क्या सर? जितना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट बनेगा वही तो पेड़ पौधा आपको क्या देता है? फल देता है। ज्यादा अगर होगा मतलब ओवरफ्लो होगा, उसमें ओवरफ्लो होगा। तो जैसे ये सपोज मानिए टहनी है और टहनी की ये दोस्तों पत्तियां हैं और यहां पर कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, एक लिमिट तक तो बन रहा है, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा होगा और ज्यादा होगा और ज्यादा होगा और ज्यादा होगा, वो कार्बोहाइड्रेट निकलेगा कहां से? कार्बोहाइड्रेट निकलेगा कहां से? इसका मतलब धीरे 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 दोस्तों ये धीरे 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 इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट निकल रहा है और इसी से किसका निर्माण हुआ? इससे पेड़ ने एक फल दिया। बात को समझ, इसका मतलब क्या है? मैं क्या कहने वाला हूं यहां पर, क्या कहने वाला हूं मैं, किस तरीके से आपको समझाने वाला हूं, कैसा डायरेक्शन जा रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि एग्जाम के तौर पर क्वेश्चन। इसका मतलब ये तो दिन में, ये दिन में क्रिया हुई है। रात को पेड़ पौधे क्या करते हैं? रात को पेड़ पौधे भोजन करते हैं। C6H12O6 और ऑक्सीजन के साथ में क्रिया की, और क्रिया करने के बाद अगर देखते हैं तो इसका मतलब रात को पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि CO2 छोड़ते हैं। और साथ में अगर बात करते हैं दोस्तों जल H2O निकलता है। पत्तियों के आसपास देखा होगा आपने, ओस आसपास देखी होगी। तो रात को पेड़ पौधों के नीचे इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है जो हमारे लिए ज्यादा हार्मफुल है। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होना हार्मफुल। अब यहां पर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि सर ये क्या, कौन सा परिवर्तन है? तो इसका मतलब यह है कि पेड़ पौधों ने पहले वाली क्रिया के अंदर क्या किया? पेड़ पौधों ने सर सूर्य की सोलर एनर्जी जो कन्वर्ट हो रही है वो किस में है? ये तो दोस्तों सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा है। और ये किस में हो रही है? कि सर ये हो रही है रासायनिक ऊर्जा के अंदर। इसका मतलब यह है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा बदल रही है रासायनिक ऊर्जा में। ये रासायनिक क्रिया ही तो चल रही है, और जब रासायनिक ऊर्जा बदल रही है तो इसका मतलब यह है कि दोस्तों सीधा सा मैं सटीक से अगर बोलूं तो रासायनिक क्रिया के दौरान ही तो इसका मतलब
कार्बोहाइड्रेट और यहाँ पर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज, ये सारी की सारी क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। अब देखिए ना, कार्बन डाइऑक्साइड जल जो है बदल रहा है। यहां पर देखिए ना, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन मिलकर वापस कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रहे हैं, जल में बदल रहे हैं। तो ये जो बदल रहे हैं ना, ये परिवर्तित हो रहे हैं। तो क्या इससे वापस से, इसका मतलब ये वापस से बन, ये परमानेंट हो गया है, ये टेम्परेरी नहीं है। इसका मतलब नए नए प्रोडक्ट बन गए। सीधा सा बोलूं, नए प्रोडक्ट बन गए। तो आप बोलोगे सर प्रकाश संश्लेषण का अगर क्वेश्चन आ जाए तो सीधा हम बोलेंगे कि सर ये जो है वो कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। सीधा सा आपको दिमाग में सेट रखना है। हाँ, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है ना, सटीक से आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देखना है। हमें जो है ना प्रॉपर तरीके से देखते हुए आगे चलना है, क्योंकि चीजें क्या है, थोड़ा सा आप लोग इसको समझेंगे ना तो चीजें सारी क्लियरिटी के साथ में समझ में आए। हमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देखना दोस्तों। जब तक आप लोग इमेज नहीं बनाओगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। एग्जाम हॉल के अंदर बिल्कुल जो है ना वो टाई टाई फिश हो जाए। इसलिए हमें समझना पड़ेगा प्रॉपर। अब दोस्तों, अब मैं सिंपल सा अगर बोलूं, दूध का जो है वो दही में बदल गया सर, बिल्कुल दूध खट्टा हो गया, थोड़ा सा वेरिएशन कर सकता है। तो अब आप इसको कभी भी कंफ्यूजन नहीं हो। आटे से रोटी बन गई, आप कंफ्यूजन नहीं हो गई। सब्जी पक गई, कच्ची सब्जी लाई आपने पका दी, इसका मतलब वो रासायनिक परिवर्तन है, कभी नहीं। लेकिन दोस्तों अब हुआ क्या दोस्तों, मैं आपके लिए ठेला लगाया मांगीलाल आमलेट और अंडा वाला। ये ठेला लगाया मांगीलाल आमलेट और अंडा, अंडे वाला, मांगीलाल अंडे वाला, आमलेट वाला ठेला लगा दिया। पहले मैंने जो है लोहे का काम किया, इससे पहले मैंने पंचर का काम किया, इससे पहले मैंने सब्जियां बेची। इसका मतलब ये है कि सर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्या मांगीलाल आमलेट ठेला वाला का क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि आमलेट बनना कौन सा परिवर्तन, या फिर ये क्वेश्चन आएगा कच्चे अंडे का आमलेट बनना, कच्चे अंडे का आमलेट बनना कौन सा परिवर्तन। इसका मतलब ये अंडा है और अंडे से आमलेट बन गया। तो अब आपके दिमाग में सीधा सा आएगा कि सर ये नया प्रोडक्ट बन चुका है, क्या आमलेट से वापस अंडे पैदा कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल मैं तो बना सकता हूं। तो फिर बिल्कुल में क्या बोल, वो सबसे बड़ा साइंटिस्ट। अब दोस्तों हुआ क्या कि आपने जो है नॉन वेजिटेरियन वाले जो है, मांस का भुनना क्वेश्चन आएगा। मांस का भुनना कौन सा परिवर्तन है, क्वेश्चन आएगा मांस का भुनना। क्या भुने हुए मांस से आप कच्चा मांस बना सकते हैं? क्या आपने जैसे अगर बात करते हैं बकरे का, अगर मांस को अगर आपने जैसे बकरे का अगर मीट है, तो इसका मतलब मीट से वापस बकरा ला सकते हैं क्या? बोलते सर मैं तो बकरा वापस ला सकता हूं। अरे यार तू ला सकता है, बड़ा वैज्ञानिक है। लेकिन दोस्तों ये फाइनल बदल चुका है। कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक नहीं है। एग्जाम के तौर पर क्वेश्चन आ जाएगा। कार्बनिक पदार्थ का अगर बात करते हैं दोस्तों, कार्बनिक पदार्थ क्वेश्चन आ जाएगा। कार्बनिक पदार्थ का अपघटन होना, डिकम्पोजिशन होना, कार्बनिक पदार्थ का अपघटन होना। अब वो अपघटन हो गया तो इससे वापस से कार्बनिक पदार्थ थोड़ी बना सकते हैं। इसका मतलब A इज कन्वर्टेड इनटू B बट B इज नॉट कन्वर्टेड इनटू A। तो इसका मतलब ये कौन सा परिवर्तन है? क्या सर ये रासायनिक परिवर्तन। बात को समझना दोस्तों, सीधा सा अगर मैं आपको समझाऊं ना, प्रॉपर तरीके से आपके दिमाग में इमेज करूं ना, एक क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन आता है जो प्रैक्टिकली होता है। मैग्नीशियम रिबन का जलना, मैग्नीशियम रिबन का जलना कौन सा परिवर्तन। ये एक्चुअली क्या है, ये प्रैक्टिकली होता है ना, तो लेबोरेटरी के साथ में इसको देखते हैं ना तो चीजें आती। तो मैग्नीशियम रिबन का जलना, अब सीधी सी बात है कि मैग्नीशियम रिबन जब ज्वाला के साथ जलेगी तो इसका मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक सफेद चूर्ण बनकर जलती है। वो बिल्कुल व्हाइट जो है वो चूर्ण बनेगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद जो है वो चूर्ण बन जाता है। और यही जो है पाउडर है वो प्रकाश देती है। मेन कॉन्सेप्ट क्या है, मैग्नीशियम रिबन को जब आप जलाते हैं ना, तो जलाने का मतलब है इसको आपने आग दी, आग दी तो इसका मतलब ये कि मैग्नीशियम रिबन का, इसका मतलब ये पाउडर धीरे धीरे क्या कर रहा है, वो जल रहा है। और यही पाउडर क्या देता है दोस्तों, फाइनली ये पाउडर क्या देता है, ये फाइनली जो है वो प्रकाश पैदा करता है। शायद आपने इक्वेशन पढ़ी होगी 2Mg + O2, इसका मतलब 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका मतलब ये है कि ये प्रतिक्रिया
तेज गर्मी और भयंकर तरीके से प्रकाश पैदा करती है। तो इसका मतलब फाइनली वो प्रकाश में, इसका मतलब प्रकाश में बदल चुका है। प्रकाश जो है एक दोस्तों नया प्रोडक्ट है, इसीलिए ये कौन सा परिवर्तन है, ये भौतिक नहीं है, कौन सा है, रासायनिक। सल्फर का मैंने अलग बताया। तो ये कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए हमें प्रॉपर तरीके से इमेज बनाते हुए चलनी। अब क्वेश्चन ये आएगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पानी में शक्कर का घुलना, ये सर ये तो आपने बताया था भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, बात तो समझ। लेकिन दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आ जाए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं कह रहा हूं ना, मतलब आपको जिंदगी की मिसाल हम लूडो से भी समझ सकते हैं। जिंदगी की जो जो आपकी मिसाल है ना, हम लूडो लूडो गेम सुना हो, लूडो से भी समझ सकते हैं। उम्मीद हमेशा 6 आने की होती है, उम्मीद हमेशा 6 आने की होती है, लेकिन एक भी आ जाए, अब आप समझिए इस सर ओके। अगर एक भी आ जाए ना, एक भी, उम्मीद तो 6 आने की होती है। लूडो को आपने खेला, 6 आए, उम्मीद तो 6 की होती है, 6 कब आए, लेकिन एक भी आ जाए ना तो भी चलना पड़ता है। अब आप इसको समझ सकते हैं कि मेरा इशारा कहां पर। अगर मैं यहां पर क्वेश्चन, अगर मैं यहां पर दे रहा हूं कि शुद्ध चीनी क्रिस्टल को पचाना, देखो चीनी यहां पे भी आया, शक्कर ऊपर भी आई है, चीनी ऊपर भी है, चीनी नीचे भी है, लेकिन एनालिटिकल अप्रोच के कारण क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाता है। अब यहां पर शुद्ध चीनी का अगर बात करते हैं दोस्तों, क्रिस्टल का पचना, इसका मतलब ये बात कर रहा है ग्लूकोज की। और दोस्तों जब ग्लूकोज में बदलेगा, तो ग्लूकोज में बदलेगा तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पादन करने के लिए, इसका मतलब ऊर्जा ईंधन के लिए इसका उपयोग करते हैं। एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपने सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको आप लोग मिटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं अंग्रेज। इसका मतलब ये ग्लूकोज हमारे शरीर में ऊर्जा एज ए ईंधन के रूप में, तो मैं कह सकता हूं कि हमारे बॉडी में ऊर्जा, और इसकी को बोलता हूं कि हमारे बॉडी में क्या आई, ताजगी है। तो ये ताजगी नया प्रोडक्ट बना है। तो आप देखिए शुद्ध चीनी क्रिस्टल का पचना और ताजगी और एनर्जी बनी है, तो यहां पर भौतिक परिवर्तन ना होकर कौन सा आएगा, रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन आएगा, इस रासायनिक परिवर्तन आएगा। एग्जाम के तौर पर बिल्कुल परफेक्ट ये क्वेश्चन आता है। एनालिटिकल अप्रोच के क्वेश्चन 100% आए, ये चीज होती है। तो ये सारी चीजें अपने को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देखना है, क्योंकि हमें एग्जाम के तौर पर है ना बिल्कुल प्रॉपर समझ। और दोस्तों जिनको भी हैंड रिटन नोट्स है ना, हैंड रिटन नोट्स बार बार नहीं मिलते हैं, बहुत शानदार तरीके से हैंड रिटन नोट्स मैंने जो बिल्कुल लिखे हैं, बनाए हैं, आप देखा होगा किस तरीके से कैसे, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिली, बिल्कुल रिटर्न नोट्स हैं। क्लास को आप एंजॉय कीजिए। मेरा कहने का मतलब क्या, मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि आप जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है कि पढ़ने में थोड़ी सी आपको क्या है कि परेशानी आती है, झुंझुनाहट होती है, क्योंकि मैटर को गहराई के साथ पढ़ रहे हैं। इसका मतलब मेरी क्लास के नोट्स, कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इतना कोई मैटर होता है, ये कंपटीशन है, कंपटीशन एग्जाम में कोई सिलेबस जो सीधा लाइन टू लाइन क्वेश्चन आ जाए वो किस्मत की, लेकिन जब नहीं आएगा तो खेल बिगड़ जाएगा ना, चले जाओगे 5 साल पीछे। इसका मतलब वीडियो क्लास, नोट्स और आपके ये एमसीक्यू, ये अगर जिसने कर लिया ना, वो साइंस में कभी जिंदगी में नहीं अटक सकता, वो कोई सा भी एग्जाम निकाल। लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ये चीजें होती है। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है ना, सटीक से क्वेश्चन आते हैं, तो चीजें आपको समझना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन और आता है दोस्तों, मेरे दिमाग में आ गया, वो क्या क्वेश्चन आता है, वायु की उपस्थिति में लाल रंग मिलने पर पारा को गर्म करना। ये देखो दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है सर, ये क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वायु की उपस्थिति में लाल रंग मिलने पर पारा गर्म होता है, तो ये जो परिवर्तन है वो कौन सा परिवर्तन है, भौतिक नहीं है, रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि लाल रंग की अगर बात करते हैं तो लाल रंग वाले पारे का अर्थ क्या है,
लाल रंग वाले पारे का मतलब क्या है, पहले तो इसको समझ। वास्तव में पारा डाइऑक्साइड है, एक्चुअली देखा जाए ना ये पारा डाइऑक्साइड है। और इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आपने लाल रंग मिलाने पर पारे को गर्म कर दिया तो गर्म करने पर पारा और ऑक्सीजन में पूरी तरह विघटित हो, मतलब गर्म किया ना, पारा ऑक्सीजन विघटित हो गया और पारे का जो है वो दोस्तों रजत रंग दिखाई देता है, सिल्वर कलर दिखाई देता है। इसका मतलब मेन कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पर अपघटन हुआ है। अपघटन के कारण दो चीजें बन गई, पारा और यहां पर क्या है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन। और ये पारा और ऑक्सीजन बन गए क्योंकि वायु की उपस्थिति में लाल रंग मिलने पर पारा को अगर गर्म करते हैं ना तो उसका विघटन होता है। और सीधी सी अगर बात करता हूं वहां पर दोस्तों, अगर ये चीजें हुई है और ये अपघटन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, इसका मतलब पारा और ऑक्सीजन में आ गया तो ये नया प्रोडक्ट है। इसका मतलब ए बी में बदल गया लेकिन बी वापस ए में नहीं बदल सकता। इसका मतलब ये है, मेरा कॉन्सेप्ट करने का मतलब यही है, सीधा सा अगर बोलो, पारा जो है ना, पारा डाइऑक्साइड, जो सिंपल सी बात है, पारा डाइऑक्साइड कहने का मतलब सिंपल सा आप समझे तो ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है कि इससे दो नए प्रोडक्ट बने। आपने इससे पहले भी देखा होगा, यहाँ पर शुद्ध चीनी का क्रिस्टल बनते ही एक नया प्रोडक्ट ताजगी बनी, ऊर्जा जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि आप ग्लूकोन डी का पाउडर पीते हैं तो इसका मतलब ग्लूकोन डी का पाउडर पीकर आपको ताजगी आती है, कौन सा परिवर्तन। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन का वेरिएशन कुछ भी आ सकता है। लाल रंग के पारे के साथ में गर्म किया तो दो चीजें बन गई यार, उसका अपघटन हो गया, न्यू प्रोडक्ट बन गए, दैट इज कॉल्ड पारा, मरकरी और दूसरा ऑक्सीजन, ये चीजें होती हैं। फिर इसके बाद में पानी में शक्कर घोला तो इसको तो आप भौतिक परिवर्तन कहेंगे। मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो आपका प्रकाश मिला, गर्मी मिली, आप वहां गर्मी बढ़ जाती है, हीट बढ़ जाती है, तो इसका मतलब प्रकाश ही तो है। गर्मी क्या, हीट ही, उष्मा क्या, हीट ही तो है, और हीट को ही आप प्रकाश बोलते हैं। इसका मतलब सारा इंटरलिंक है, तो इसका मतलब नया प्रोडक्ट बन गया। तो ये कौन सा है, ये चीजें आपको देखनी है, परखनी है। बिल्कुल प्रॉपर तरीके इस क्लास को एंजॉय कीजिए। मेरी क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। आप अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में शेयर करें कि साइंस को बिल्कुल ईजी बना। और कोशिश हमेशा करता हूँ कि नए नए चीजें, कुछ लॉजिक आपके दिमाग में सेट करो। एक ही टारगेट होता है कि साइंस को पढ़ना कैसे, इमेज कैसे बनाना, वो आपने यहाँ सीख लिया। ये चैप्टर को रियल में कैसे इमेज बनाते हैं। और गारंटी कहता हूँ, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का क्वेश्चन आ भी गया ना तो आप कभी जिंदगी में गलत नहीं, जबकि आप मैक्सिमम बच्चे इसको रटते हैं और रटने से वहां पर फैल। मैंने क्या बोला है, चीजों को समझो, आप प्रैक्टिकली चीजें समझोगे ना तो चीजें होगी ना, तो हमें एग्जाम हॉल के अंदर कभी दिक्कत नहीं आए। तो ये सारी चीजें होती हैं क्योंकि आपको जीतना है यार, ये चीजें। और जीतने के लिए दोस्तों हार जरूरी होती है। और हार तो आपको खुद को ऐसा फील हो रहा होगा कि मैं हार जाऊंगा, जबकि आप हारेंगे नहीं, आप खुद जीतेंगे। इसीलिए मेरी क्लास को आप एंजॉय करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दे, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर दे, अपडेट्स वहाँ मिलता रहता है। क्लासेस प्रॉपर रहेगी। क्लास कैसी लगी आप एंजॉय कीजिए, क्लास को आप देखिए, उसके बाद लास्ट में आप कमेंट कीजिए। हम पूरी टीम, हम और पूरा एनालिसिस करते हैं कि रियल में किस तरीके से कैसा आपको लगा है। और उम्मीद है, पूरी कोशिश करता हूँ, मतलब 99% नहीं, 100%, 100% दिमाग में इमेज बन गई होगी। और ये गारंटी कहता हूँ, आपके क्वेश्चन कभी भी गलत। आज के लिए नहीं, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नए उम्मीद और नए जोश के साथ में, जुनून के साथ में। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। हैव ए नाइस डे।